सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में राज्य सचिव महेंद्र पाठक, रांची सचिव अजय कुमार सिंह और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सदस्य शामिल हुए। बैठक में महेंद्र पाठक ने कहा कि जिस तरह से आने वाले दिनों में तमाम लाल झंडे के लोग अब विकल्प तलाश कर रही है कि झारखंड में वाम दल का तीसरा विकल्प होगा। ऐसे में कहा कि आने वाले 3 से 4 सालों में सभी वाम दल एकत्रित होकर के तमाम क्षेत्रों का दौरा करेंगे और अभी से ही उन क्षेत्रों में कहां कहां चुनाव लड़ना है उन तमाम इलाकों को चिन्हित कर उन इलाकों को मजबूत किया जाएगा। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में शामिल कर जन मुद्दे को साथ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। राज्य सचिव ने कहा कि जिस वादे के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन्होंने जिस वादे के साथ सत्ता में वापस आई है, ऐसे में अब वादा कहीं ना कहीं जनता को निभाते हुए नहीं दिख रहे। यही वजह है कि राज्य की तमाम जनता अब तीसरा विकल्प के तलाश में जुटी है और इसका सबसे ज्यादा फायदा लाल झंडे के नीचे राजनीति करने वाले के लोगों को मिलेगा। तो ये तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीपीआई के राज्य सचिव, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पीके पांडे जी हैं, रांची जिला के सचिव और राज्य कार्यकारिणी के नेता अजय सिंह जी हैं। आज आप लोग को बताना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पूर्व 24, 25, 26 अगस्त को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के 3 दिवसीय सम्मेलन हम लोगों ने रांची में किया। 3 दिन में कई प्रस्ताव जो झारखंड के जल जंगल जमीन से लेकर जो रिक्त पद पड़ा हुआ है उसकी बहाली और दर्जनों प्रस्ताव पास किए गए। संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी दर्जनों प्रस्ताव पास किए गए और 3 दिन तक जो बहस चला वो बहस में निचोड़ करके की कम्युनिस्ट पार्टी ने लाया कि झारखंड में एनडीए को भी देखा और गठबंधन को भी देखा। झारखंड में लाल झंडा और ऐसे जो 2 धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको गोलबंद करके झारखंड में एक वाम विकल्प दिया जाए और उसमें हमारे सम्मेलन में सीपीआईएम, माले, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरे जो हमारे लाल झंडे के संगठन के लोग हैं वह भी सब आए और सभी लोगों ने वकालत किया कि झारखंड में वाम विकल्प की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी राजनीतिक तौर पे, सांगठनिक तौर पे हम लोगों ने 3 दिन की बहस में उसको रणनीति हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने यह भी तय किया कि आगामी 2029 में जो विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होगा उसमें अभी से ही विधानसभा की सीट हम लोगों ने चिन्हित किया, लोकसभा की सीट भी हम लोगों ने चिन्हित किया। झारखंड के आधे से अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों पर सीपीआई चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पूरी रणनीति के साथ अभी से ही तैयारी हम लोग विधानसभा के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे हम लोग शुरू करेंगे और इसके लिए चुनाव संचालन समिति का भी हम लोग निर्माण करेंगे। वह पंचायत चुनाव से लेकर नगर निगम के चुनाव से लेकर के वह लोकसभा के चुनाव तक वह चर्चा करेंगे, वह उसकी तैयारी करेंगे और 5 साल तक झारखंड के जो जल जंगल जमीन से लेके जमीन की दोहन जो हो रहा है, सरकार निरंकुश और दिख रहा है, कोई काम नहीं। पूर्व की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, यह सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। अपने वादा से हेमंत सोरेन की सरकार मुकर गई। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो भूमि बैंक को रद्द करेंगे। उनको हम याद दिलाना चाहेंगे। इसलिए सारे चीजों पर हम लोगों ने राज्य के सम्मेलन में मंथन किया।
हम लोगों ने पहले भी संघर्ष किया था कि झारखंड के विधानसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित किया जाए। उसके बाद भी 2 बार विधानसभा चला, सरकार भी कुछ नहीं बोली, विपक्ष भी कुछ नहीं बोला। इसीलिए एक इशू को लेकर झारखंड के अंदर हम आंदोलन खड़ा करेंगे, जन संघर्ष तेज करेंगे। 4 साल तक जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को लेकर के हम बड़े पैमाने पे झारखंड में संघर्ष को तेज करेंगे। और जहां हम चुनाव लड़ने जाएंगे, जहां हम चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं, वहां पे हमारे पार्टी की संगठन, पार्टी मेंबरशिप और हमारे जो जन संगठन है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, किसान सभा हो, महिला समाज हो, इन सारे जो कि हम लोगों ने डाटा तय किया है, इतना मेंबरशिप, इतना सारे कुछ को लेकर के हम मजबूती तरीके से झारखंड में मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करेंगे। और आने वाले जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अभी से ही हम लोग जाएंगे। 3 दिन गहन मंथन विचार हम लोगों ने किया कि झारखंड को कैसे बदला जाए। 25 साल हो गया, लेकिन झारखंड जहाँ था वहीं पे है। झारखंड के आदिवासी को कोई झारखंड अलग राज्य बनने का कुछ उसको हम नहीं दे पाए। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसको हम कुछ फ़ायदा नहीं दे पाए। जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं उनको हम कोई सरकार सहायता नहीं कर पाई। और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, रिक्त पद खाली है हमारे सरकार के पास, लेकिन उसको भी हेमंत जी की सरकार ने अभी तक भरा नहीं है। जो हम लोगों ने विशेष चर्चा किया कि झारखंड में, जिससे झारखंड जल जंगल जमीन के बाद झारखंड के धरती के अंदर जो हमारे मिनरल्स हैं, जो दुनिया में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे कोयला हो, बॉक्साइट हो, हमारे आयरन ओर हो, सोना हो, सारे मिनरल्स हमारे झारखंड के जमीन के अंदर है। और पूरे कारपोरेट घराना मोदी सरकार उनको देना चाहती है, पूरे लूट की छूट किए हुए है। झारखंड को एकदम लूटने की छूट दिए हुए है। आप देख लें, हजारीबाग जिला में जो अडानी को कई कोल ब्लॉक दिया गया, एनटीपीसी जो महारत्ना कंपनी है उसको भी कोल ब्लॉक दिया गया। जो 1.5 साल से लोग वहाँ धरना दिए हुए हैं, ग्रामीण लोग, कि हमको पहले उजड़ने से हमको बचाओ और हमारे भूमि का उचित मुआवजा दो। जो वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, उसके तहत हमारे जमीन का मुआवजा दो। इसको लेकर 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, लोग वहाँ पर धरना पर, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। बहुत जगह आप देखें, उसी एरिया में जो हाईवे के लिए ज़मीन लिया गया, कई गांव उजड़ गए हैं, लेकिन उनको अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला। हेमंत जी की सरकार भी उसको मुआवजा दिला नहीं पाई है। ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। इसलिए साथी, इन तमाम बिंदुओं पर गहन चिंतन विचार किए हम लोग। साथ ही साथ जो हमारे झारखंड के अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, चाहे सेल की यूनिट हो, हमारे कोल की यूनिट हो, ये सब को प्राइवेट करने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। जहां बिक रहा है वहां पूंजीपति के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में, अंबानी के हाथ में, अदानी के हाथ में देने का काम कर रही है। इसलिए इसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे, गोलबंद होंगे। साथ ही साथ हमारी जो बच्चियां हैं और हमारे बच्चे जो हैं, इस आदिवासी बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे हैं, जो रोजी रोजगार के लिए आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम सबसे मिनरल्स में धनी राज्य होकर भी, और हम अपने घर की महिलाओं, बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को हम पलायन से नहीं रोक पा रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम एक गोलबंदी और आंदोलन करने का हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है और हम लोग आगे उस पर करेंगे। साथ ही इन तमाम पहलुओं पर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 3 साल में शाखा से लेकर और राष्ट्र तक हमारे चुनाव होते हैं और डेमोक्रेटिक ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से चुनाव होते हैं,
शाखा से हमारी चुन के लोग लोकल कमेटी में आते हैं, नगर कमेटी में, प्रखंड कमेटी में आते हैं। वहाँ से लोग चुन के जिला कमेटी में आते हैं। जिला कमेटी से लोग चुन के राज्य कमेटी का हम सम्मेलन किया और राज्य कमेटी से हम लोग 12 डेलीगेट यहाँ से चुने हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर को चंडीगढ़ में होने जा रहा है। हम लोग यहाँ से 4 हम लोग नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं और 12 हम डेलीगेट हैं, 16 हम लोग सदस्य झारखंड से उस महाधिवेशन में भाग लेंगे। वहाँ पर भी राज्य से लेकर देश की नीतियों के बारे में 3 साल हमारी पार्टी का क्या नीति होगा, किसके साथ हम मिलेंगे, किसके साथ समझौता करेंगे, हमारा एलाइज कौन होगा, हमारा वर्ग दुश्मन कौन होगा, ये सारी रूपरेखा हम अगले 3 साल के लिए तैयार करेंगे। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 16 साथी, इसलिए आज आप लोगों को आमंत्रित करते हुए हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि झारखंड के अंदर जो हमने 24, 25, 26 को सम्मेलन किया 3 दिवसीय, उसमें 47 सदस्य हम राज्य परिषद का निर्माण किए हैं और 23 सदस्य हम कार्यकारिणी समिति का निर्माण किए हैं। ये हमारा नेतृत्व बैठ के महाधिवेशन से आने के बाद हम गहन विचार मंथन करके हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और पुनः आपको बुलाकर आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे और हम आगे आंदोलन को लेकर हम जन आंदोलन के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए साथी, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। हमारे नए राज्य सचिव कॉमरेड महेंद्र पाठक जी चुने गए हैं, सर्वसम्मति से चुने गए हैं, एक नौजवान साथी हैं, पार्टी ने इन पर विश्वास जाहिर किया है। ये नौजवानों को लेकर, अगली कमेटी को लेकर झारखंड में एक वाम विकल्प की जो संभावना है, उस संभावना को साकार करने के लिए ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर इस झारखंड में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथी।